सर खूप खूप शुभेच्छा आणि एक कंटिन्युटी आहे जी आपण इथे कंटिन्यू करू. हो. सगळ्या मुली ह्या भूषणच्या प्रेमात पडलेल्या आहेत, त्यासारख्या त्याला किसी अरे करतात. बापरे. इथून सुरुवात झालेली ताईपासून. ओके खाणार आहे. बाय घरी- बाय घरी. बाय बाय, बाय बाय. कदू भाई हा, तिला चालेल मी केलेलं आहे ना. नक्की, गॉड नक्की. ब्लेस. भेटूया नंतर. थँक्यू थँक्यू. भेटूया. Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. हाय गाइस, मैं हूं मोनिका. आप देख रहे हो पॉप बॉलीवुड. वेल, बिग बॉस मराठी हमेशा ही हाइप में होता है, ट्रेंडिंग में आता है. बिग बॉस मराठी के हर हफ्ते के जैसा ये रूल है कि हर हफ्ते किसी ना किसी को निकलना है. तो आज हमारे साथ एक ऐसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है जिनको आपने काफ़ी प्यार किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें आना पड़ा बाहर. तो चलिए देखते हैं, अब जानते हैं भूषण कड़े से कि उनकी क्या ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से वो बाहर आ चुके. तो सबसे पहले वेलकम टू पॉप बॉलीवुड. थैंक यू. धन्यवाद दर्शकों को. मेरा प्रणाम. तुम्हाला असं काय वाटतं की काय असं कठीण घडलं की तुम्हाला बाहेर नाही, मला असं वाटतं की काही कठीण घडण्यासारखं नव्हतं किंवा काही चुकीचं नव्हतं. प्रेक्षक हुशार आहेत, सूज्ञ आहेत. ऑडियंस बहुत ही सोच समझ और विचार से कोई भी डिसीजन लेता है, तो वो हिसाब से उनका डिसीजन करेक्ट था मेरे ख्याल से. और जिस तरह से मैं खेल रहा था और जो स्टाइल थी खेलने की, तो शायद दर्शकों को लगा होगा कि यार अभी बस इसका अभी इसकी ज़रूरत अंदर से ज़्यादा बाहर ज़्यादा है, तो इसको बाहर लेके आते हैं. सो वो मुझे बाहर लेके आए और 9 वीक तक अंदर रखा. इसके लिए हेड्स ऑफ, सलाम. अच्छा, तो जैसे आपने अभी कहा कि आप घर के अंदर आपको इतना प्यार मिला, लेकिन आपको ऐसे क्या लग रहा था, लाइक घर के अंदर रहने के बाद बाहर निकलने पे कौन सा चेंज आपको? बहुत सारे चेंजेस है बाहर निकलने के बाद जो महसूस कर रहा हूँ मैं. और मेरे ख्याल से ये एक रिहैब सेंटर है, तो अगर पॉसिबल हो तो ना हर एक इंसान को एक बार बिग बॉस के घर के अंदर जाना चाहिए. खुद में अगर कुछ बदलाव लाने हैं, कुछ चेंजेस अगर चाहिए, तो डेफिनेटली वो मिलते हैं. आदमी जब इंसान ना अंदर जाता है ना बिग बॉस के घर में, तो उसके अंदर का मैं जो रहता है, मैं ये हूँ, मैं टीम का हूँ, मैं फलाना हूँ, या कोई भी 30 मार्कर है, तो वो अंदर का जो मैं जो है वो पूरा यहाँ से गायब हो जाता है. तो ये अच्छी बात रहती है. मुझ में भी बहुत से चेंजेस आए. मैं एग्री करूँगा इस बात को कि अच्छे चेंजेस हुए हैं. के अंदर हमने देखा कि एक रिलेशन भी बन गया था, लाइक दोस्त एक दूसरे के ऑब्वियसली करीब आ जाते हैं घर के अंदर रह के, लेकिन ये जो राजेश रिलेशन था इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने लाइक लाइमलाइट में लाया और हर जगह वो दोनों एक साथ दिख रहे थे. तो क्या आपको लगता है ये वाकई फेक था या रियल में उनका? नहीं, एक्चुअली ना जो उनकी रणनीति थी, स्ट्रेटजी थी कि ऑडियंस को देखे ज़्यादातर, तो एक शुरुआत तो उनकी रणनीति से हुई थी. लेकिन जो उनका आपस में जो बॉन्डिंग था, एक फ्रेंडशिप थी, वो बहुत ही प्योर थी. जो मे बी लोगों को ऐसा लगे कि यार ये क्या गलत बात है या क्या चल रहा है, तो मेरे ख्याल से हम लोग अंदर थे, तो ज़्यादा हम लोग को पता था कि वो दोनों इंसान कैसे हैं, क्या है, उनके बारे में क्या चल रहा है उनके अंदर. तो बहुत पास से हमने देखा वो चीज़ को. तो एक अलग फ्रेंडशिप है, अलग बॉन्डिंग है मेरे ख्याल से, है ना. ये बिग बॉस के घर के अंदर हुआ, इसलिए लोगों को ये सब देखने को मिला. ऐसे तो मैं अपने निजी ज़िंदगी में भी अपन जब बाहर देखते हैं हम सब लोग, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बाहर भी होती रहती है, लेकिन वो लाइमलाइट में आती नहीं है. तो ये अंदर की थी, कैमरास थे, इसलिए चर्चा करने के लिए एक सब्जेक्ट मिल गया सबको. लेकिन उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छी फ्रेंडशिप थी, प्योर फ्रेंडशिप. नहीं, डेफिनेटली फेक नहीं था. जो कुछ था वो रियल था. लेकिन गलत मत समझो इस बात को, क्योंकि ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है कि एक मेल और फीमेल में कुछ अगर अच्छी बॉन्डिंग होती है तो वो गलत ही
होती है। तो अच्छी बात है अगर कोई दो आदमी हो और वो समझे हुए लोग हैं, सुलझे हुए हैं, उनका एक पर्सनल मामला है वो, तो अगर वो कंफर्ट है तो उनके हिसाब से करेक्ट है। अच्छा, तो आपके साथ भी सही काफी फ्लर्ट करते हुए नजर आए, लेकिन आप बचते रहे, तो क्या वो रीजन था? एक तो मुझे घर में वापस आना था, मेरे खुद के घर में। तो मैं शादीशुदा हूँ और बहुत प्रयास से बहुत स्ट्रगल करके करियर के इस मकाम तक पहुँचा हूँ। तो घर की बेल बजाने के बाद मुझे जूते नहीं खाने थे, तो बचना तो ज़रूरी था। और जो चल रहा था वो भी पंकज कर रही थी सही भी, और मैं भी पंकज में ही ले रहा था। और मुझे हमारी एक जिम्मेदारी थी अंदर रहते हुए भी कि दर्शकों को एंटरटेन करना है कहीं ना कहीं, किसी हद तक, किसी परसेंट तक, तो वो भी देना था, एंटरटेनमेंट भी चाहिए। सो वही चल रहा था मतलब। रिसेंटली अगर मैं बात करूँ एलिमिनेशन का, तो हर हफ्ते जो निकल रहे हैं वो सब रेशम के ग्रुप के निकल रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि ऐसे क्यों हो रहा है कि रेशम के ग्रुप के लोग ही एक एक करके? बेबी रणनीति जो है वो कम पड़ती रहेगी, या तो नॉमिनेशन को कोई सीरियसली ले नहीं रहा है अभी तो ना। ये आगे के जो 4 वीक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बचे हैं 4 वीक। और बाहर निकलना मतलब क्या है, वो सुशांत तो एलिमिनेट हुआ नहीं एक्चुअली, वो नॉमिनेट भी नहीं हुआ, तो देखा जाए तो उसका फिजिकल प्रॉब्लम था, इसलिए सुशांत बाहर है। तो सुशांत आता ही नहीं था बाहर, बराबर टफ होता था। राजेश के भी बाहर आने के रीजंस अलग थे, तो वो वजह से शायद लग रहा है। और या तो ऑडियंस तक जो पहुंचाना है हम लोग को, ये ग्रुप को, वो ठीक तरीके से पहुंचा नहीं होगा, वो हिसाब से देखा जाए तो इसकी वजह हो सकती है बाहर निकलने की सबकी। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप लगे इतने स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे, इतने हफ्ते निकाल दिए, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली होके खेलते तो क्या आपको लगता है आप ज़्यादा दिन तक रह सकते थे? नहीं, रहना तो हर कोई चाहता है। पेट में देखा जाए तो ये खेल है, डेफिनेटली हर कोई सोचेगा कि कौन जल्दी बाहर जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना मेरा काम था मैंने किया है, ट्रॉफी जीतना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी बात इसके साथ ये भी थी, मुझे अगर पर्सनली पूछा जाए तो, कि ये बिग बॉस में सिलेक्शन होना ही बड़ी बात है, क्योंकि ये कोई लल्लू पंजू खेल नहीं है जो, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये बहुत ही बड़े पैमाने पर उसका एक ऑरा है बिग बॉस का, तो उसमें सिलेक्शन होना भी बड़ी बात है। लेकिन ट्रॉफी मेरे ख्याल से मुझे मेरी ट्रॉफी मिल गई है, या तो ट्रॉफियाँ मिल गई है ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि जो विचार वहाँ से मैं लेके आया हूँ, जो सकारात्मक ऊर्जा लेके आया हूँ, एक चेंज जो लेके आया हूँ, वो मेरे ख्याल से मेरे लिए मेरी ट्रॉफी है। अच्छा, तो आप कभी सही के ग्रुप में इतना इंटरैक्ट नहीं हुए, इतना दिखे नहीं, तो आपको लाइक उनका ग्रुप नहीं पसंद था या फिर आपको वहाँ जाना नहीं था? सिर्फ ग्रुप पसंद होना ना होना ये सब अपने अपने विचारों पर निर्भर करता है। उनके विचार क्या थे, हमारे विचार क्या थे, जो टॉक्स करते थे हम लोग, या तो गप्पे करते थे, वो कुछ सब्जेक्ट होते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट रहते हैं मेरे ख्याल से। और हर कोई अपने अपने हिसाब से ना वहाँ पे कंफर्ट जोन ढूंढ रहा था, तो ये ग्रुप में ज़्यादा कंफर्ट था। और ये तो मेरा इंग्लिश पे कमांड बहुत कम है, एक वो बात हो सकती है कि मैं उनके पास ज़्यादा गया नहीं, ज़्यादा बहुत ही इंग्लिश चढ़ते थे। तो और बात पे आई लव यू बिग बॉस, आई लव यू ये, आई लव यू वो, ये सब चीज़ें मुझसे नहीं होती थी शायद, और वो उस पर हंसी आती है मुझे। मतलब ऐसा कोई करता है तो अरे यार नॉर्मल रहो यार, जो वैसे इंसान हो वैसे रहो, ये क्या बात पे बच्चों की जैसा बिहेव करना, तो ये नहीं अच्छा लगता था मुझे। इसकी वजह से शायद मैं उधर कंफर्ट नहीं हो पाया। अब तक की घर में आपकी क्या स्ट्रेटजी, किस तरीके से किसी को पता नहीं चले कि ये बंदा घर में है। एक तो जो मेरी रणनीति थी कि ना किसी का ध्यान नहीं आना चाहिए अपने तरफ कि नॉमिनेशन के वक्त कि यार इसको निकाल दे, इनको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं ये हार्मफुल नहीं है, ये रहा तो भी कुछ टेंशन नहीं है, इसको इसके साथ कभी भी निपटा सकते हैं, कभी भी इसको बाहर भेज सकते हैं। तो ये इनको क्या गुमराह करके रखना, ये जो मेरी रणनीति थी,
जो मुझे ये 9 फीट तक मुझे लेके आई। अच्छा, मनीष मांजरेकर को भी आप काफ़ी फेवरेट थे, उन्होंने भी कहा था कि लाइक आपको हमेशा बोलते थे, तो आपको ऐसा क्या लगा था इतनी पॉपुलैरिटी और इतना आप कंटिन्यूसली खेल के आए, तो ऐसे क्या हो गया कि ऑडियंस को आपको एलिमिनेट करना? जी, महेश सर ने जो कहा कि मैं उनका फेवरेट था, तो वो है ना, वो कभी पार्शल नहीं है महेश सर। जो खेल के बारे में उन्होंने नहीं बताया, उनको ऐसा लग रहा था कि मैं अंदर रहना जरूरी है, कि वो एज एन एक्टर उन्होंने ज़्यादा वो मुझे पसंद करते हैं, और शायद वो हिसाब से उन्होंने कहा है। तो गेम के अंदर रहना, वो खेल के अंदर रहना, वो उनका पर्सनल ओपिनियन था कि ये अंदर और रहना चाहिए था। तो सर तो प्यार करते हैं डेफिनेटली, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि अपने सर के साथ मैंने काम भी किया है। तो हर कोई ने काम, किसी ने काम किया, लेकिन हूँ अगर फेवरेट तो क्या गलत है उसमें? अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, कहने से पहले एक छोटा सा रैपिड फायर खेल लेते हैं। तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, अगर आज आप नहीं होते तो आपके अलावा कौन होगा? डेफिनेटली शर्मिष्ठा। ओके, अगर आपको वापस घर के अंदर जाना मिला तो क्या स्ट्रेटेजी? ज़्यादा फ्रंट फुट पे खेलूँगा, लेकिन फिर भी गुस्से पे कंट्रोल रखूँगा, जो आज तक मैंने किया है। मैंने कभी किसी पे गुस्सा नहीं निकाला है, और खेल को खेल के क्रिकेट से बहुत खेला हूँ। अभी 8 लोग बाकी है, तो अभी उनके लिए आप क्या बोलोगे? लाइक एक वर्ड, स्मार्ट, आस्ताद, घर का मास्टरमाइंड। मेगा खुद को समझती है मास्टरमाइंड, जो नहीं है उसको ऐसा लगता है कि मैं हूँ मास्टरमाइंड। लेकिन अभी जो अभी की वीक है, जिसमें दिखने लगे हैं, रेशम में बहुत सुधार दिख रहा है। रेशम को मैं बोल सकता हूँ। फेक कौन? मेगा, स्मिता। और घर का जो चापलूस है वो कौन, जो इधर उधर करता है? ज़्यादा तौर पे है ना, आउ का समझ में नहीं आता है एक्चुअली वैसे करना, वो कब क्या है समझ में नहीं आता है। तो वो देखा जाए तो टिकने के लिए वो हिसाब से जो खेल रही है आउ, तो थोड़ी बहुत रणनीति मेरी और आउ की कुछ पास जाने वाली थी, लेकिन जो ये अभी जो पूछा उसमें थोड़ी आउ दिख रही है मुझे। तुम भोला वाला कौन है? नमस्कार या बापे, ऍक्च्युली तुला बायको आणि मुलाला बघून तुला असं झालं, तेव्हाच निघाला असतं. मी घाबरतो मुलीलाच चला मस्त. अजून हो काल रात्रभर 7-7:30 वाजता जुई आणि सुशांत आला, जुई आणि दोघं घरी घरी कट्टा बनवला होता मस्त. धमाल भेटायचंच आहे, खरंच भेटूया. आता कसं वाटतं तुम्हाला दोघांना बाहेर घेऊन? हे नको नाही आम्हाला कसं वाटतं? वेल, अचानक आलेले आहे मी, आणि भूषण बिग बॉसच्या घरातून बाहेर आल्यानंतर आता अचानक आम्ही दोघंही इथे कलर्सच्याच ऑफिसमध्ये भेटतोय, आणि खूप छान वाटतंय बाहेर भेटून. आणि बऱ्याच वर्षांनी तिकडे भेट झाली होती बिग बॉसच्या घरामध्ये, आणि आज अचानक परत लगेच. आणि दिस इज अ साईन की मला वाटतं आता बिग बॉस मध्ये जी मंडळी भेटलेली आहे ती बाहेर आल्यानंतर सातत्याने भेटत राहणार आहे असं मला वाटतंय. सो खूप खूप शुभेच्छा, आणि एक कंटिन्युटी आहे जी आपण इथे कंटिन्यू करू. सगळ्या मुली ह्या भूषणच्या प्रेमात पडलेल्या आहेत, त्यासारख्या त्याला किस करतात. इथून सुरुवात झालेली आहे ताईपासून. ओके, बाय 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 कदू भाई, तिला चालेल, मी केलेलं आहे ना. गॉड ब्लेस. चल भेटूया नंतर. थँक्यू भेटूया. ओके, तो वेल एकदम भोला वाला कौन है? भोला भाला एक्चुअली जो रियल में इनोसेंट है वो एक्चुअली स्मिता है. उसको उसमें एक बच्चा है छुपा हुआ, वो समझ में नहीं आता उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है. वो स्मिता है. उषा ताई बहुत ही शातिर दिमाग है वो एक्सपीरियंस उसका बहुत काम कर रहा है एक्चुअली. जो आज तक उसने काम किया है, उसका जो अनुभव है वो बहुत ही स्ट्रांग है. टॉप 3 कंटेस्टेंट? रेशम, आस्ताद और मेघा. आपके हिसाब से विनर? रेशम होनी चाहिए, अगर
मुझे पूछा जाए तो। लेकिन शारीरिक बल और भौतिक दृष्टा देखा जाए तो आस्था दिखाई देता है। जाते जाते क्या कहना चाहोगे आप आपके भी? यही कहना चाहूँगा, जैसे आज तक आपने बिग बॉस के सभी जो लोग थे आपने देखा है सबको, इसके आगे भी देखते रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा। बिग बॉस एक सच्ची और अलग चीज़ है जो देखने को मिलती है, तो कभी मिस मत कीजिएगा, देखते रहिएगा और ऐसे ही प्यार रखिएगा हम सब पर। Thank you so much and all the best for upcoming projects. Thank you.